एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन में। तो आप सभी का स्वागत है एक बार मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा आपके समझ एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके समझ आया हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 6 बेस्ट ट्रिक जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनाते हैं तो आपके फुल नंबर जो है एग्जामिनर आपको देता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आप लोगों को इस वीडियो का पूरा लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 6 बेस्ट ट्रिक आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है एग्जामिनर कौन सी 6 चीज़ें देखकर देते हैं फुल मार्क्स। यानी इस वीडियो में हम इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामिनर कौन सी वो 6 चीज़ें देखकर देते हैं फुल मार्क्स। इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पहला आपका हो गया। यहाँ पे दूसरा है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा जो 2024 की आ रही है, इसमें यह ट्रिक आपकी बेहद मदद हेल्प करेंगे। दोस्तों ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका। यानी बोर्ड परीक्षा में हम कॉपी किस तरह से लिखें कि एग्जामिनर देखते ही इम्प्रेस हो जाए और वो अच्छे नंबर हमें दे। तो दोस्तों तीसरा हमारा ये हो गया। चौथा हमारा यहाँ पे है एग्जामिनर को खुश करने का तरीका। अगर एग्जामिनर आप की कॉपी देखकर इम्प्रेस हो जाता है तो आपके फुल मार्क्स उसमें आपके देता है उत्तर लिखने पर। दोस्तों यहाँ पर चौथा हो गया। पांचवा हमारा यहाँ पे 100% ना फेल होने की गारंटी। अगर आप मेरे इस 6 ट्रिक को अपनी उत्तर पुस्तिका में आजमाते हैं करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप अपने पेपर में फेल नहीं होंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताएंगे वो कौन से 6 बेस्ट ट्रिक हैं जिनको आप आजमा कर अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं 6 बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें से पहली जो ट्रिक है पहली है आपकी राइटिंग अगर आपकी सही है, राइटिंग आपकी सही है तो आपके एग्जामिनर देख करके ही आपके नंबर नहीं काटता है। उसको समझ में आता है कि बच्चे ने क्या किया है। तो वहाँ अपनी राइटिंग को अच्छे से मेंटेन करिएगा और राइटिंग को बड़ी अच्छे से लिखिएगा। अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो उसमें आपके नंबर काट लिए जाते हैं। और आपको अगर आपकी राइटिंग सही है तो उसमें एग्जामिनर जो होता है इम्प्रेस होके जो होता है आपको नंबर फुल मार्क्स देता है। और वहाँ पर अगर आप राइटिंग लिखते हैं, वहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, अपना उत्तर लिखते हैं तो थोड़ा सा अगर आपकी गंदी राइटिंग आती है, ख़राब राइटिंग आती है तो आप थोड़ा सा दूर करके लिखिएगा। जैसे यहाँ पे आपने कुछ लिखा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गैप करके यहाँ इतनी दूर लिखिएगा। यानी अच्छे से आपको वहाँ पे एग्जामिनर पसंद आए और उसको समझ में आए कि आपने उत्तर में क्या कहा है या कहने की कोशिश की है। तो हमारा पहला ट्रिक यहाँ पे आप लोगों की समझ मैंने बता दिया। अब दूसरी ट्रिक क्या है, हेडिंग आप लोगों को अच्छे से डालनी है। यानी आप ब्लैक स्केच से वहाँ पर लाइनिंग आपको खींचनी है। जैसे मान लिया आपने कुछ यहाँ पे लिखा, अपना उत्तर लिखा, उत्तर लिखने के बाद जो आप वो उत्तर ख़त्म हो जाता है उसके लास्ट में आप ब्लैक स्केच से वहाँ पर आप लाइनिंग खींच दीजिएगा। और हेडिंग भी आपको अच्छे से डालनी है। वहाँ पे जैसे मान लिया वहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न वहाँ पे आ जाता है अति लघु उत्तरीय। यहाँ पे आपने कुछ लिखा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। हेडिंग वार आपको लिखना है वहाँ पे। जैसे मान लिया वहाँ पे अति लघु हेडिंग अगर वहाँ पे पड़ी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न, तो वहाँ पे आपको हेडिंग वहाँ पे अच्छे से डालनी है, उसके नीचे अंडरलाइन भी अच्छे से करना है। और उत्तर कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ पर आपको अंडरलाइन अच्छे से कर देना है ब्लैक स्केच से। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। दूसरा ट्रिक आपको समझ में आ गई। उसके बाद तीसरी यहाँ पे ट्रिक कौन सी है, तीसरी ट्रिक है आपको लाइनिंग। आपको बता दिया लाइनिंग आपको बता दिया कि लाइनिंग, ये तो मैंने पहले दूसरे में बता दिया। आपको लाइनिंग वहाँ पे अच्छे से खींचना है। यानी लाइनिंग उत्तर खत्म हो जाने के बाद तुरंत आपको लाइनिंग खींच देना है। लाइनिंग खींचने से ये दोस्तों होता है कि एग्जामिनर देखते ही देखते उसको समझ में आ जाता है कि उत्तर अच्छे से बच्चे ने लिखा है और अच्छे से यहाँ पर लाइन हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आप लाइन ज़रूर, विशेष महत्व होता है लाइन का, तो इसलिए जब उत्तर खत्म हो जाए आपका तो वहाँ पे लाइन अच्छे से खींच दीजिएगा। दोस्तों हमारी तीसरी यहाँ पे ट्रिक ये हो गई, आप ये आजमा सकते हैं। चौथी यहाँ पर आजमाइएगा। यहाँ पे चौथी कौन सी है, क्वेश्चन के उत्तर ना छोड़ें। यानी प्रश्न के उत्तर ना छोड़ें। यानी आप कोई भी प्रश्न करिएगा
वहाँ पे आप कोई भी प्रश्न हल करिएगा तो वहाँ अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आंसर जो है उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर छोड़िएगा नहीं कि यहाँ पे पूरा सादा पेज छोड़ के चले आए। वहाँ पे उसको एग्जामिनर को गुस्सा लगाती है। तो वहाँ पे आप कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में आपको नहीं आ रहा है, वहाँ आपको जो है बना के लिखना है। बना के कैसे लिखना है, अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो अपने जो प्रश्न पत्र होता है वहाँ से उठा करके लिख दीजिएगा। कैसे लिखना है आपको यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसे मान लिया कोई प्रश्न है, जैसे मान लिया कोई भी प्रश्न है, जैसे मान लिया यहाँ पर गद्यांश का यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे गद्यांश का प्रश्न हो सकता है। जैसे मान लिया ये प्रश्न लिखे हैं, कहीं भी प्रश्न लिखे हैं, जैसे मान लिया रेखांकित अंश की व्याख्या उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जैसे मान लिया यहाँ से उठा लीजिए, जहाँ कॉमा लगा हुआ है यहाँ से आप उठा लीजिए, यहाँ से उठा करके यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक। यानी आपको वहाँ पर सादा, मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि आपको सादा वहाँ पे छोड़ के नहीं आना है। तो वहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आप उठा लीजिएगा, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। यानी आपको हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे लिखना है, भले ही गद्यांश से उठा करके आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। आप लोगों को इसी तरह मैं बताना चाहूँगा कि आप अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज यहाँ पे जैसे मान लिया यहाँ पे पैसेज है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस पीछे लिखे होते हैं, जो इसी पैसेज से हमको आंसर ढूंढना होता है और लिखना होता है। जैसे मान लिया यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अब क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मालूम है, कैसे ढूंढेंगे? यानी आपको इस पैसेज से ही, यानी आपको जो ये पैसेज दिया गया है ये वाला, आपको इस पैसेज से ही, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पे लगा है, यहाँ से अगर कुछ मैच कर रहा है तो आप यहाँ से उठा करके और जहाँ पर फुल स्टॉप यहाँ तक आप लिख लीजिए। यहाँ आपको इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि आपको वहाँ पर सादा नहीं छोड़ना है, अच्छे से वहाँ पर भर देना है, जिससे कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने कुछ नहीं किया वहाँ पे। तो आप यहाँ से उठा करके यहाँ तक लिख दीजिए, यानी हर क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर देना है। दोस्तों इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवी ट्रिक क्या है? हमारी पांचवी ट्रिक क्या है? पांचवी ट्रिक हमारी यह है शब्द सीमा पर नियंत्रण, उत्तर सीमा पर नियंत्रण, उत्तर सीमा पर नियंत्रण, यह बहुत ही ज़रूरी है। उत्तर सीमा पर नियंत्रण क्या है? यानी आप वहाँ पर उत्तर सीमा जैसे लिखते हैं, जैसे मान लिया कुछ निबंध आ गया, निबंध अब मान लीजिए कि 2-3 पेज का हो जाता है, उसमें 200-250 जो शब्दों का वो उसमें दिया जाता है क्राइटेरिया, तो उसमें आप वहाँ पर 200-250 उसमें शब्द वहाँ पे ऐड कर सकते हैं 3 पेज में। तो वहाँ तक आप वहाँ पर लिख लीजिए, 2-3 पेज आप भर दीजिए। मैं यह नहीं कहता कि आप बिल्कुल 1 पेज भरिए, वहाँ पे 2-2.5 पेज आप उसमें भर दीजिए, 2-2.5 पेज उसमें भर दीजिए। लेकिन ये आपको नहीं करना है कि 8-9 पेज उसमें ही भरे जा रहे हैं, आपको नंबर उसी में। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर आप 8-9 पेज उसमें भरेंगे तो आप जितने नंबर का, मान लिया वो निबंध जो है 5 नंबर का है, उसमें निबंध जो है 5 नंबर का है, तो आपको 5 नंबर ही उससे मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मतलब कि आपको 15 नंबर इसमें ऐड कर देगा। ये गलत है। जैसे मान लिया वो उसका उत्तर जो नंबर जो फिक्स है 5 नंबर का है, वो तो आपको चाहे 8 पेज लिखिए, चाहे 10 पेज लिखिए, चाहे आप 3 पेज लिखिए, आपको नंबर उतना ही देंगे, 5 ही नंबर मिलेंगे आपको। तो ऐसा छोटा करके लिखना है कि 2-2.5 पेज में आपका वो आ जाना चाहिए। अगर प्रश्न छोटा है तो आपको आंसर भी उसी अच्छे तरीके से उसमें देना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, बस ऐसे लिखना है आपको। दोस्तों इतना समझ में आया कि आपको शब्द उत्तर सीमा पर नियंत्रण करना है, यानी कि आपको 8-9 पेज में नहीं लिखना है। और हाँ, कोई भी प्रश्न के उत्तर तो ना छोड़े, हमने बता दिया आपको, लेकिन वहाँ पे आपको गाना शायरी बना के नहीं लिखना है, ठीक है? और उसमें जो है आप गाना नहीं ऐड करना, ना ही शायरी उसमें ऐड करना। इससे क्या होता है, अगर एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़ जाती है तो आपके नंबर वो देने वाला होगा, अगर वो नंबर देने वाला होगा तो आपके वो नंबर काट लेता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको नहीं करना है। शब्द सीमा पर नियंत्रण, उत्तर सीमा पर नियंत्रण आपको करना है, ठीक है? आपकी छठवीं ट्रिक कौन सी है? छठवीं ट्रिक क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, प्रश्न नंबर जरूर डालें। आपको वहाँ पर क्या करना है, प्रश्न नंबर जरूर डालें। कुछ लोगों को हमने पहले बताया था, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे आप समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग कि वहाँ पे प्रश्न नंबर डालना है नहीं डालना है, हेडिंग वार ऐसे ही डालना है। आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको प्रश्न नंबर जरूर डालना है। जैसे आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आपको वहाँ पे कॉपी लिखनी है। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे आप लोगों को कॉपी लिखनी है। जैसे ये हो गया, जैसे आप लोगों को कौन सा खंड है, खंड का है कि खा है, आप लोगों को वहाँ पे खंड का ये भी ध्यान रखना है, खंड का डाल देना है। खंड का जैसे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ देखो हमने लाइनिंग अच्छे से की है, यहाँ अंडरलाइन भी अच्छे से किया है, ठीक है?
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये हेडिंग डाल देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या, प्रश्न नंबर जरूर डालना है। देखो हमने यहाँ पे डाला है प्रश्न नंबर 2 कक्का, ऐसे ही आपको लिखना है। और साफ साफ राइटिंग अच्छे से लिखनी है। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ अंडरलाइन भी यहाँ पे करना है, ठीक है। एक उत्तर कंप्लीट हो गया, उसके बाद नीचे अंडरलाइन आप लोगों को अच्छे से कर देना है ब्लैक स्केच से। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही आपको करना है, जैसे एग्जामिनर जो है इम्प्रेस हो जाता है और उसके बाद आपके फुल मार्क्स उसमें देता है। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को कॉपी लिखनी है दोस्तों, अच्छे से बना के लिखना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना ही नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको बनाकर कहीं से छाप सकते हैं, प्रश्न पत्र से अपने कहीं से भी छाप लो, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ना है। दोस्तों इतना क्लियर हुआ। आपको 6 ट्रिक मैंने यहाँ बता दिया। और यहाँ पे अलग से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे पैसे होते हैं। पैसे जो होते हैं वहाँ पे नहीं रखने हैं। यानी यहाँ पे 100, यहाँ पे 500 कुछ लोग रख देते हैं, यहाँ पे कोई 1000 रख देता है। वहाँ पे आपको ये पैसे नहीं रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉपियाँ चेक होती है। तो वहाँ लाइव CCTV कैमरे लगे रहते हैं, वहाँ पर लाइव चेक होती है कॉपियाँ की। वहाँ पे कोई रिश्वत आप वहाँ पे पैसे देकर एग्जामिनर को या टीचर को खरीद नहीं सकते। इसलिए वहाँ पर आप ये गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है कि वहाँ पे हम पैसे रख देंगे तो एग्जामिनर हमें पास कर देगा। वहाँ बिल्कुल नहीं। अगर पैसे वहाँ पे आपने रख भी दिए तो वहाँ अगर पैसे वहाँ पर निकल आते हैं तो आपको पास करने वाला होगा तो भी वहाँ पे जो है नहीं पास करेगा। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ, आपको वहाँ पैसे नहीं रखने हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक मैंने बताया है कि ऐसे ही बिल्कुल ट्रिक वहाँ पे अपनानी है। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ। और दोस्तों मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी लाभ हुआ हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो मेरे इस YouTube मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो को आपने फुल वॉच कर ही लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट, प्यारा सा कोई भी कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे कंटेंट में आपको वीडियो और भी कोई टॉपिक पे चाहिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और मैं उस टॉपिक पर वीडियो जो है शूट करने की जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।